नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। आज हम बनाएंगे खरबस। बहुत ही बढ़िया, घर में आसानी से बनेगी। ये खरबस जो मिठाई है बिना मावे के घर में आराम से बन जाती है। और ये एक्चुअल है क्या, ये इतनी सॉफ्ट इतनी बढ़िया सी मिठाई लगती कैसी है। जो भैंस या गाय जब किसी बच्चे को जन्म देती हैं तो उसके बाद जो 3 दिन का उनका जो दूध होता है उससे ये खास मिठाई बनाई जाती है। बहुत पुराने ज़माने से बनती आती है, लेकिन वो अब पॉसिबल नहीं है कि वो दूध हमें घर में इजीली मिल सके। तो वैसे ही जो जुनू भी बोलते हैं, इसको खरबस भी बोलते हैं, तो वैसे ही मिठाई बिल्कुल इजीली हम घर में कैसे बनाएं, सिर्फ कुछ ही इंग्रेडिएंट से। तो आज मैंने लिया है कंडेंस मिल्क। ये है 200 ग्राम कंडेंस मिल्क, होममेड कंडेंस मिल्क है, आप कोई भी ले सकते हैं। मेरे वीडियो में भी रेसिपी है, उसकी आप ज़रूर देख लें। और 200 ml भी है दूध, जो नॉर्मल घर में दूध होता है। और ये था करीब 250 से 300 ग्राम दही था, बल्कि थोड़ा ज़्यादा ही था, लेकिन इस वक्त उसका वेट है 200 ग्राम, 200 ग्राम। ये है दही। इस दही को हमने एक छन्नी में रख दिया था और करीब 3 से 4 घंटे इसे रख दिया था, जिससे उसका एक्स्ट्रा पानी दही का निकल गया है और ये काफ़ी अच्छे से ड्राई सी हो गई है। और 2 चम्मच चाहिए मुझे कॉर्नफ्लोर, जिसे कॉर्न स्टार्च में कहते हैं। तो सबसे पहले हम एक बोल लेंगे, उसमें डालेंगे ये कंडेंस मिल्क। इसमें डालूंगी मैं 2 टीस्पून कॉर्न स्टार्च और इसे मिक्स करेंगे। इसे मिक्स करने के बाद हम यहाँ कर्ड डालेंगे। दही का बिल्कुल भी लम्स ना हो इसमें, इसलिए इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है। ये बहुत अच्छे से प्लेन हो गया है। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध। इसकी बहुत बढ़िया स्मूथ सा इसका टेक्सचर बन गया है। इसकी कंसिस्टेंसी भी इसकी ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। अब इसमें हम डालेंगे बहुत थोड़ा सा इलायची पाउडर। एक क्लियरेंट टिन, कोई भी टिन ले लीजिए, थाली ले लीजिए, कोई ऐसा बर्तन ले लीजिए जिसमें आपको सेट करना है। मैं बहुत ज़रा सा इसमें थोड़ा सा ग्रीसिंग कर दूँगी। इसमें ऑयल या बटर से ऑयली ले लिया है मैंने, तो बस इसमें ये सारा मिश्रण डाल देते हैं। यहाँ मैंने एक बर्तन रख दिया है जिसकी ऊपर अच्छे से कवर होना चाहिए। जैसे कोई भी पतीला भी ले लीजिए, कढ़ाई भी ले लीजिए, प्रेशर कुकर भी ले लीजिए। इसमें मैंने 1 से 1.5 गिलास पानी डाल दिया है। ये पानी अच्छे से उबल रहा है। यहाँ पर मैं एक छोटा सा रिंग रख रही हूँ। इस रिंग के ऊपर हम इसे सेट कर देंगे। अब इसे लेड लगा देंगे और इसे पहले तो फुल फ्लेम रहेगी, उसके बाद 1 मिनट के बाद हम इसे मीडियम फ्लेम कर देंगे और करीब 40 से 45 मिनट में ये सेट हो जाएगा। अब इसकी फ्लेम जो है हम थोड़ी मीडियम कर देते हैं। इसे चेक करते हैं, इसने साइड पूरे छोड़ दिए हैं। और इसे हम देखते हैं कि इसका नाइफ बिल्कुल क्लीन निकला है। खरबस पूरा तैयार है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसे थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पर आने देते हैं। ये खरबस जो है इसे हम फ्रिज में रखेंगे। हाँ, तो ये अब बहुत अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब हम इसे निकालते हैं। अब हम इसकी स्लाइस करेंगे। ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार सी मिठाई तैयार है और बहुत ही सॉफ्ट है, सुपर सॉफ्ट है। अब इसकी हम गार्निश भी कर सकते हैं। हमने थोड़ी सी केसर भिगाई हुई है, बिल्कुल ट्रेडिशनल जो होती है ना, केसर के साथ बड़ी अच्छी लगती है। और साथ में थोड़ा सा पिस्ता। तो इस तरीके से खरबस बिल्कुल तैयार है और आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर करें।